चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है अपना GERD। देखो, जीआई सिस्टम से जो पहली डिजीज आती है दैट इज GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। क्या? गैस्ट्रो बड़ी आसान सी डिजीज है और समझ में आ जाएगी। इसोफेजियल, ठीक है, इसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है, रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। तो दिस इज द डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड टू द जीआई सिस्टम, यानी कि गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, इसोफेगस जहां से स्टमक और इसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे रिफ्लैक्स का डिसऑर्डर हो। कहने का मतलब ये होता है कि सर बैक फ्लो, इट इज द, ठीक है, इट इज द बैक फ्लो ऑफ, किसका? बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है, स्टमक कंटेंट इनटू द, किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर, ठीक है। अब देखो, सभी को पता है क्या होता है कि अगर मैं ये इसोफेगस बनाऊं और ये अपना स्टमक है प्यारा सा, तो इसके अंदर से जो खाना नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्ट आता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो स्टमक का यहाँ पे कंटेंट पाया जाता है, ये कंटेंट वापिस से रिफ्लक्स के तौर पे चला जाता है। जिस टाइम समटाइम्स क्या होता है कि अपन वो खट्टी डगारे टाइप की जो सीन होता है वो प्लस में, बाकी इसके अलावा हिकअप्स बार बार आती रहती है, थोड़ा सा जलन महसूस होती है, तो वो जो सारा सब कुछ होता है वो समटाइम्स GERD की वजह से होता है। लेकिन ये लंबे समय तक हो जाए तो एक डिजीज कंडीशन के अंदर क्रिएट हो जाती है, दैट इज नोन एज GERD। अब इसके बाद में कोज, यानी कि किस किस कारण की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है कार्डिक स्फिंक्टर, यहाँ पे पाया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब कार्डिक स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट हो जाए, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर दो गेट होते हैं जो गेट के द्वारा भाई आगे जाने का और ले जाने को परमिट करता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है। बाकी इसके अलावा पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है, या फिर हाइपर मोटिलिटी हो जाती है, यानी कि बार बार बहुत ज्यादा मोटिलिटी हो रही है। तो ये तो हो गया क्या सर? कार्डियक स्फिंक्टर, यानी कि ये इनकॉम्पिटेंट हो जाए, प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी जलन होता है सारा खुल जाए और थोड़ा सा एसिड के कांटेक्ट के अंदर आता है, खुल जाए, खुलते के साथ सारा वापस चला जाए। अगर यहाँ पे स्टीनोसिस है, रुकावट हो जाए, तो भी सी बात यहाँ पे करेक्ट होता जाएगा तो वापस ही आएगा। और बाकी बार बार हाइपर मोटिलिटी हो जाए, बार बार स्टमक के अंदर जीआई सिस्टम के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से भी जो स्टमक कंटेंट है वो वापस ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। बाकी थोड़े बहुत इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, हाई प्रोसेस्ड फूड होता है, वो अवॉइड करने चाहिए। बाकी इसके अलावा हाई प्रोसेस्ड फूड होता है, कार्ब और फ्राइड फूड होता है, कंसंट्रेटेड फूड होता है। प्लस में इसके अलावा क्या हो सकता है सर इसके अंदर, जैसे शादी वादी का खाना होता है, दैट प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, वो सारा अवॉइड करता है। बाकी ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बाकी इसके अलावा अल्कोहल होता है, स्मोकिंग हो सकता है, और बाकी इसके अलावा गैस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। प्लस में कार्बोनेटेड वाटर वगैरह होते हैं, वो अवॉइड किया जाता है। कैफीन, कॉफी, ये सारी चीजें क्या करती है, GERD के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देन उसके बाद इसके साइन सिम्टम्स, यानी कि व्हाट इज द साइन सिम्टम्स ऑफ GERD। तो देखो साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स आता है दैट इज सर हार्ट बर्न होगा, ठीक है। हार्ट बर्न क्या होता है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इसके अंदर, छाती में ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है कुछ, ठीक है। देन उसके बाद में हार्ट बर्न होता है। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है सर इसके अंदर, डिस्फेजिया, यानी कि परेशानी आएगी निगलने के अंदर, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, ओडिनोफेजिया यानी कि पेनफुल स्वेलोइंग, पेन होगा, ठीक है, इसके अंदर डिफिकल्टी आएगी। इसके अंदर क्या होगा सर, डिफिकल्टी आएगी। डी स्टैंड फॉर डिस्फेजिया, डी स्टैंड फॉर डिफिकल्टी। और ये जैसे डिस्फेजिया ही हाइड्रोफोबिया करवाता है, किसके अंदर? रेबीज वाले पेशेंट के अंदर, इसी की वजह से ही होता है। बाकी ओडिनोफेजिया हो सकता है, और बाकी इसके अलावा हार्ट बर्न हो सकता है, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, बस मेनली तो सर यही होता है अपने पास में। चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, चेस्ट पेन भी हो सकता है समटाइम्स। और बाकी इसके अलावा हाइपरसलाइवेशन हो सकता है, ठीक है, यानी कि सर बार बार बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवे का सीक्रेशन हो रहा है। तो दिस कैन बी द साइन सिम्टम्स होगा किसका, GERD। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन से तो आपको लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी इसके अलावा एक GI स्कोपी करवानी जाती है, किसके अंदर, इस GERD के अंदर। बाकी मैनेजमेंट के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है दैट इज फर्स्ट वन H2 ब्लॉकर, ठीक है, H2 ब्लॉकर दी जाती है। रेंटेक हो गया, जेंटेक हो गया, ठीक है, जेंटेक हो गया, रेंटेक हो गया, ये सब कुछ दिया जा सकता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दिए जा सकते हैं, प्रोकाइनेटिक यानी कि जो एम्प्टी करते हैं स्टमक को, जैसे रेगलान हो गया, MCP कहते हैं रेगलान,
वो हो गया। बाकी और इसके अलावा क्या दिया जा सकता है सर, एंटासिड वगैरह दिए जा सकते हैं। एंटासिड के अंदर क्या आता है, एंटासिड के अंदर जो अपने पास में आता है दैट इज सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दी जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज किए जा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर भाई कौन सी ड्रग का यूज किया जा सकता है कि सर वल्सार जेल आती है, ठीक है, वल्सार जेल आती है। बाकी और इसके अंदर वल्सार जेल हो जाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाती है, वल्सार जेल हो जाती है। बाकी इसके अलावा सर डाइबोल वगैरह आती है, ठीक है, डाइबोल वगैरह यूज किया जा सकता है। और रेलसार जेल आती है, ठीक है, रेलसार जेल आती है, ग्लूसिल आती है, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी अब इसके अंदर सर्जरी भी बताऊं तो इसके अंदर दो कॉमन सर्जरी होती है, ठीक है। अगर ये लंबे समय तक रह जाती है ना जीईआरडी, तो ये फाइब्रोसिस कर सकती है, स्क्लेरोसिस कर सकती है, किसका, इसोफेगस का, ठीक है। तो ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट फुंडोप्लिकेशन करते हैं। देखो फुंडोप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि सर एन सर्कल कर देते हैं, किसको, एन सर्कल द कार्डियक स्फिंक्टर, एन सर्कल द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर को एन सर्कल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो उसको अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है, अच्छे तरीके से उसको सही ढंग से कॉम्पिटेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वापिस से रिफ्लेक्स नहीं आएगा। और बाकी सेकंड नंबर पे सर अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रही है तो पाइलोरोप्लास्टी वगैरह भी की जा सकती है फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो दिस सर्जरी कैन बी डन। और बाकी नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर कंफर्टेबल असेस रिसीव और कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है। पोजीशन शुड बी गिवन लाइक फाउलर या फिर सेमी फाउलर पोजीशन दी जाएगी। बाकी इसके अलावा ये कार्बोनेटेड वाटर वगैरह और जो भी ये स्मोकिंग एल्कोहल प्लस में इसके अलावा गैस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है, इनको अवॉइड किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएआरडी। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। और बाकी मैं इंस्टा पे कोशिश डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट की एक बात, जो आने वाली जो इसके अंदर डिजीज होगी वो सारी जीआई से रिलेटेड होगी, ठीक है। लास्ट मैंने रेस्पिरेटरी प्लस में नेफ्रेटिक प्लस में कार्डियो कंप्लीट कर दिया है और बाकी आने वाली ये सब कुछ होगी। तो आप पूरी वीडियोस को देखना और समझना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।